स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चाइना क्या कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 4 साल पहले आपको याद होगा गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था। कोई भी उसको भूल नहीं सकता है। हमारे कई सारे जो जवान हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे और चाइना के भी मारे गए थे, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता। लेकिन 4 साल के बाद कई लोगों को लग रहा होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहां पर नरम पड़ गया होगा, कुछ ज्यादा गतिविधि नहीं हो रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके ठीक उलट चाइना काफी एग्रेसिव हो गया है। जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बनाए हैं, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सैटेलाइट इमेजेस वगैरह से हमें पता चला है, या आप रिपोर्ट देख सकते हो। चाइना कंटिन्यूज LAC इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप 4 years into फेस ऑफ। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इसको लेकर भारत क्या कदम ले रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे GS फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली सुपर लर्निंग डे से समय चल रहा है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। चाहे वो GS फाउंडेशन का बैच हो या फिर कोई भी ऑप्शनल बैचेस लेना चाहते हैं, सभी पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था, 4 साल पहले आपको याद होगा, ये लद्दाख आप देख सकते हो, ये हो गया ले, और यहां पर है DSDB रोड, दैट इज दारबुक शेओक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये ऊपर की तरफ जाता है, दौलत बेग ओल्डी की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहां पर राइट साइड में गलवान जो वैली है वो देखने को मिलती है। अगेन ये आप देख सकते हो, जो श्योक रिवर है उसी से यहां पर एक नदी आकर मिलती है, दैट इज गलवान रिवर। और यहीं पर है आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 14, और इधर ही आपका पूरा इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जिसमें हमारे जो 20 जवान हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उसको लेकर 4 साल के बाद अब यहां पर बताया जा रहा है कि टेंशंस और ज्यादा बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि चाइना जिस एग्रेसिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, इससे थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है। टेंशन इसलिए है कि देखो, ऐसा नहीं है कि यहां पर चाइना डायरेक्टली भारत पर इधर अटैक करे, लेकिन हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश वाले साइड कुछ गतिविधि कर सकता है, या फिर हो सकता है कि अपने सारे बॉर्डर्स को वो सिक्योर करना चाह रहा होगा। क्योंकि ताइवान को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं। चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है, कुछ बड़ा हमला होने को की आशंका होती है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना अपने जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उसको और मजबूत करने में लगा हुआ है। जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस आया है, मैं आपको बताता हूं, भारत और चाइना का जो बॉर्डर अगर आप देखोगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो करीब 3488 किलोमीटर का देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये 3 सेक्टर्स में बटा हुआ है। एक तो जो हो गया लद्दाख वाला, इसको वेस्टर्न वाला सेक्टर कहते हैं। जो हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड वाला है, ये आपका कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर। और जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि तीनों सेक्टर्स में जो गतिविधि है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस समय चाइना बिल्डअप कर रहा है, चाहे लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो। और जो वहां की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो अपने मिलिट्री पोजीशंस को कंसोलिडेट कर रही है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो हुआ था गलवान वैली इंसिडेंट के बाद, उसके जस्ट बाद आप देखोगे तो पैंगोंग सो लेक में भी कुछ करने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर भारत ने काउंटर किया था। और उसकी वजह से वहां पर चाइना को यह बात समझ में आ गई थी कि वो भारत को लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि भारत ने भी पूरी तरह से प्लानिंग बिछा रखी थी वहां पर। और इसी की वजह से पैंगोंग सो से उसको पीछे हटना पड़ गया था चाइना को। खैर जो भी है, यहां पर आपको समझना है कि वो अपनी मिलिट्री पोजीशंस को और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और डर इसी बात का है कि क्या वो फ्यूचर में किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहा है। देखो, भारत की मंशा ये कभी नहीं होती कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करेंगे या कुछ भी ऐसा होगा। हमेशा आप देखोगे तो बाहरी ताकतों की तरफ से ही यहां पर हमेशा पहली वॉर होती है, जिसकी वजह से भारत को इस वॉर में जुड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है। खैर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, मैं आपको पहला एग्जांपल बताता हूं। एक तो सबसे पहला हो गया गलवान वैली। देखो यहां पर आप देखोगे, अगेन मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गलवान रिवर कहां पर है, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये गलवान रिवर हो गई। मैंने आपको क्या बोला था, गलवान रिवर जाती है श्योक रिवर में मिलती है, और यहीं पर एक रोड बनाया गया है भारत के द्वारा, जो दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाता है। और ये हो गया आपका LAC, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर क्या किया है, अपने डिस्टेंस को शॉर्टर करने के लिए चाइना ने ये जो जगह आप देख रहे हो ना, साबजुंगलिंग,
ठीक है, सामसुंगलिंग, यहां से एक रोड बनाया है डायरेक्टली गलवान वैली की तरफ, ठीक है, यहां से डायरेक्टली एक रोड बनाई है गलवान वैली की तरफ। इससे हुआ क्या है कि इनका जो डिस्टेंस, पहले ये जितना जल्दी पहुंच पाते थे उससे 15 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस छोटा हो गया है, और तो ये जल्दी से वहां पर उस एरिया में पहुंच पाएंगे, आप समझ रहे हो। तो ये एक इन्होंने बड़ा डेवलपमेंट किया है वहां पर। फिर दूसरा यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बेसिकली कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो चाइनीज आर्मी है उनको हार का सामना फेस करना पड़ा था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे पैंगोंग सो वाला, अगर आप देखोगे एरिया, पैंगोंग सो के नदन साइड में चाइना कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूं, मई के महीने में, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, भारत जो है वो सदर्न साइड से, ये चाइना ने सोचा नहीं था, लेकिन भारत की आर्मी ने क्या किया, जो नीचे वाला साइड है पैंगोंग सो का, सदर्न वाला साइड, वहां पर कैलाश रेंज है, उसको अपने अंडर में एक तरह से ले लिया, और वहां से हमारे पास एक अच्छी पोजीशन आ गई, जिसकी वजह से चाइना को डर लगा और उसको वहां से पीछे हटना पड़ गया था। लेकिन अब क्या किया है चाइना ने, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है वो दोनों तरफ से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड है, ये जितनी भी चीजें हैं, उसको यहां से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक तो पैंगोंग सो हो गया, फिर यहां पर गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, ये ऊपर के साइड में आप देख सकते हो, यहां पर कुछ एरियाज है, वहां पर भी अपने पोजिशन को स्ट्रांग कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो अभी सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं रिपोर्ट्स के आधार पर, उसमें लगातार ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है। फिर ये तो देखिए हमने लद्दाख वाली बात कर ली। फिर इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न वाले सेक्टर में देखोगे, अरुणाचल प्रदेश में तवांग हो गया अरुणाचल प्रदेश का, फिर नदन सिक्किम में जो नकुला वाला पास हो गया, वो जो एरिया हो गया, वहां पर भी कई सारे नए बंकर्स, कैंप्स, अंडरग्राउंड शेल्टर्स, आर्टिलरी पोजीशंस, रडार साइट, कई सारे इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अगेन एक चिंता का विषय है। खैर, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, एडिशनल एयर पावर। देखो क्या है कि अगर आप फाइटर जेट वगैरह के मामले में देखेंगे तो जिस तरह का ज्योग्राफी है, देखो यहां पर आप देख सकते हो, इधर हो गया आपका अक्साई चीन वाला एरिया जो चाइना ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। अब क्या है कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइट पर है, लेकिन यहां पर अगर आप भारत के साइड में देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हाइट है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा प्लेन, नीचे के साइड में प्लेन एरिया देखने को मिलता है। तो भारत के पास एडवांटेज है कि हम तुरंत अपने फाइटर जेट्स वगैरह को यहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहां से कोई हमला होता है। तो ये बात चाइना को समझ में आ गई। तो इसके लिए चाइना ने क्या किया, अपने इस वाले साइड में, चाइना जो है पूरा अक्साई चीन और इस वाले पूरे एरिया में बहुत सारे जो एयर बेसेस वगैरह हैं उसको बिल्ड किया उसने, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयर बेसेस थे उसको एक्सपैंड किया है, और यहां पर जो फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की संख्या थी उसको भी यहां पर बढ़ाई है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये आप देख सकते हो, ऑलरेडी इन सारे बेसेस में 50 J-11, J-7 फाइटर्स, 5Y-8 इस तरह के एयरक्राफ्ट वगैरह फाइटर जेट्स मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा एडिशनली इन्होंने 2 JH-7A फाइटर बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर दिया है, Y-20 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इसको भी डिप्लॉय कर दिया है। तो ये क्या दर्शाता है, ये साफ दिखा रहा है कि चाइना अपने पोजीशंस को उन जगहों पर कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा ड्यूअल यूज विलेजेस के बारे में, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, बॉर्डर एरियाज के पास जमीन को और ज्यादा क्लेम करने के लिए, हमारा एरिया है वहां पर कई सारे विलेजेस को बना देते हैं, और इन विलेजेस में जो पॉपुलेशन है उनको लाया जाता है, वो वहां पर बस जाते हैं, और साथ ही साथ मिलिट्री के पर्पज में भी ये विलेजेस काम आते हैं। तो रिसेंटली देखने को मिला है कि अगेन सिक्किम वाला साइड लीजिए, जो भूटान वाला पूरा एरिया, उधर वाले साइड आप देखोगे तो बहुत सारे विलेजेस वगैरह को भी यहां पर बनाया गया है। तो ओवरऑल अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चाइना जो भी कुछ कर रहा है। देखो इससे साफ पता चल रहा है कि भले ही यहां पर डिसएंगेजमेंट हो जाए, जो LAC है पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर भले ही आपको ऐसा कोई गतिविधि देखने को ना मिले, ऐसा आपको न्यूज में ना सुनने को मिले कि कोई वॉर हो रहा है या ऐसा कुछ है, लेकिन स्टिल जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंट तरीके से बना रही है, मतलब कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रही है, ताकि कल के डेट में, फ्यूचर में कहीं पर भी कोई कुछ भी होता है तो चाइना अपने पोजीशंस को स्ट्रांग रखना चाहती है। और इसीलिए भारत के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो भारत भी अपनी तरफ, अपने साइड में बहुत सारे रोड्स वगैरह, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, और कहीं ना कहीं चाइना को ये चीज पसंद नहीं आ रही है कि भारत भी अपनी तरफ से यहाँ पर चीज़ों को बिल्डअप कर रहा है। और ऑल्दो हो सकता है कि बहुत सारी खबरें पब्लिक में ना आती हों, न्यूज़ में ना चलती हों, लेकिन आई एम श्योर कि यहाँ पर कई सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट की स्थिति क्या है, कितने ट्रूप्स, जो सोल्जर्स हैं वो दोनों साइड में डिप्लॉयड हैं। देखो क्या किया है भारत ने भी, क्या किया है, मान लो अगर चाइना 10,000 एडिशनल आर्मी भेजता है,
अपने साइड में। तो भारत भी क्या करता है, और 10,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देता है। इससे खर्चा वगैरह आता है, हमारे ट्रूप्स को परेशानी तो होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे नेबर ऐसे हैं। तो अभी प्रेजेंट में मैं आपको बताऊं तो जो वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्टर वाला पूरा एरिया है, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख वाला, वहां पर दोनों साइड में 50,000 से 60,000 जो ट्रूप्स हैं वो आपको मौजूद देखने को मिलेगा, और हैवी वेपन्स वगैरह भी डिप्लॉय किए हुए हैं। और जहां तक ईस्टर्न वाला साइड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वहां पर करीब 90,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। अब देखते हैं आगे चलकर ये क्या करना चाहता है चाइना, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं आप क्या सोचते हो, इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से राज्य का बॉर्डर चाइना के साथ सबसे छोटा है? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से इंडिया शेयर्स द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विथ चाइना अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।